हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो लेसन में हम पढ़ने जा रहे हैं आईसीएसई की पाठ्य पुस्तक काव्य मंजरी से लिया गया कबीरदास जी की साखी। इस वीडियो में हम साखी के दोहे की व्याख्या करेंगे। तो आइए हम कबीरदास जी के दोहे समझते हैं। साखी पाठ का चौथा दोहा पढ़ना शुरू करते हैं हम। मुआ पीछा जिन मिले कहे कबीरा राम, पातर घाटा लोहा सब तब पारस कौन काम। इस दोहे के शब्दार्थ है मुआ पीछा। मुआ पीछा का अर्थ होता है मरने के बाद। जिन शब्द का अर्थ होता है मत। पातर शब्द का अर्थ होता है पत्थर। घाटा शब्द का अर्थ होता है हानि। लोह शब्द का अर्थ होता है लोहा। पारस शब्द का अर्थ होता है, पारस शब्द का अर्थ क्या होता है? एक कल्पित पत्थर जिसके विषय में प्रसिद्ध है कि लोहा अगर पारस को छू ले तो वह सोना बन जाए। दोहे का भावार्थ है, हे राम, मेरी मृत्यु के बाद मुझसे मिलने मत आना, क्योंकि लोहे के नष्ट हो जाने के बाद पारस पत्थर का क्या काम। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे जीवित रहते हुए ही मैं तुम्हारा सहयोग चाहता हूँ, मरने के बाद सहयोग नहीं चाहता हूँ। साखी का अगला दोहा है, अखड़ियाँ झाई पड़ी पंत निहार निहार, जी बढ़िया छाला पड़िया राम पुकार पुकार। अखड़ियाँ झाई शब्द का अर्थ है आँख में जाला। पड़ी यानी पड़ गया। निहारी, निहारी का अर्थ होता है देख देख कर। जी बढ़िया यानी जीभ में। दोहे का भावार्थ है, कबीरदास जी कहते हैं कि राम के आगमन का मार्ग देखते देखते मेरी आंखें मंद हो गई, अर्थात मुझे कम दिखने लगा है, अर्थात मेरी आंखों में जाले पड़ गए हैं। राम को पुकारते पुकारते मेरी जीभ में छाले पड़ गए हैं। कबीर यह बताना चाहते हैं कि राम को पाना आसान नहीं है। यद्यपि राम तक पहुंचने के अनेक मार्ग हैं, पर उनमें से किस मार्ग से आत्मा परमात्मा को पा सकती है यह समझ पाना आसान नहीं है। कभी कभी को इस बात का आभास हो जाता है कि राम को पाने के लिए अभी मेहनत करनी पड़ेगी, अभी और मेहनत करनी चाहिए। अगला दोहा है, जो रोऊं तो बल घटे हंसू तो राम रिसाई, मन ही माही भी सुना जो घुंड काटी ही खाई। पर रिसाई शब्द का अर्थ है नाराज होना। विसुना यानी चिंता करना। काठी यानी लकड़ी। खाई यानी खा जाना। घुंड यानी घुन। का भावार्थ है, यदि मैं रोता हूँ तो मेरी शक्ति क्षीण हो गई, और यदि मैं हंसता हूँ तो राम नाराज हो गए। अर्थात यदि मैं सांसारिक विषयों का आनंद लेता हूँ तो आध्यात्मिक मार्ग से भ्रष्ट हो जाऊंगा और राम को नहीं पा सकूंगा। मैं मन ही मन चिंता में घुलता रहता हूँ। जिस तरह घुन अंदर ही अंदर लकड़ी को खा जाती है, उसी तरह मैं भी अंदर अंदर चिंता में घुलता रहता हूँ। और वह कौन सा दिन है कि जब मैं राम से मिल पाऊंगा। इस सांसारिक मोह माया से मेरा मन कमज़ोर हो रहा है, इसी कारण मैं ईश्वर से को प्राप्त नहीं कर